यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम्। भगवान ने हम जिनकी पूजा करते हैं उसी के लोक में अंत में पहुंचते हैं। ये बताए यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक को जाता है, और जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो मरने के बाद में भूत बन करके उन्हीं के धाम जाता है। कई बार व्यक्ति लोभ के कारण, अपनी ख्याति के कारण मेरे को यश प्राप्त हो, इसके लिए तमोगुणी साधना करने लगता है। शमशान में जाकर के मुर्दों को जगाता है, उनकी खोपड़ी में रक्त डाल करके जीव जंतुओं का, और तमोगुणी साधना करता है। तो भूत प्रेतों की आत्मा किसी न किसी रूप में वो जगा करके अपने साथ रख लेता है, दूसरों का बुरा करते रहता है, किसी का उच्चाटन करता है, किसी का मारण करता है, किसी का मोहन करता है। ये तमोगुणी विद्याएं। परंतु व्यक्ति को पैसा कमाना है, व्यक्ति को वाह लूटना है, तो वो इन भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाता है। और कई व्यक्ति यक्षिणियों की, पिशाचिनियों की उपासना करते हैं और अपवित्र अवस्था में रह करके उनके द्वारा जो कान में बोला जाता है वो सामने वाले को बता करके, और बहुत बड़े ज्ञानी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो तमोगुणी साधना करता भविष्य के विषय में कुछ नहीं बता सकता। जो कुछ हुआ है, जो वर्तमान में है, उसके विषय में यक्षिणियों के द्वारा, प्रेतों के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करके और अपना यश बढ़ाना चाहता है। परंतु एक दिन उसको मरना पड़ता है, और मर करके जब प्रेत योनियों में जाता है तो वहां पानी के लिए तरस जाता है, तड़पते रहता है, भागते रहता है। शरीर भी नहीं मिलता उसको, वायव्य शरीर रहता है। उसको तड़फन तो होती, भूख लगती है, प्यास लगती है, पर मुंह नहीं रहता, इसलिए खा नहीं पाता। इसलिए भगवान कहते हैं चक्कर में मत पड़ो। भूतान यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की पूजन करता है वो भूत प्रेत की योनि में कई दिन तक भटकते रहता है। इसलिए तुम सहज रूप में मेरी पूजा करो, और मेरी पूजा करने में ये जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई धन दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रकृति ने जो कुछ तुम्हें दिया है उससे ही पूजन कर लो तुम। जल, पत्ते, फूल, फल जो भी प्रकृति से मिल जाते हैं, अगर इतना भी नहीं हो पाता तो केवल तुम मेरे आगे आकर के हाजिरी लगा दो। मनमना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तुम केवल मेरे को प्रणाम कर लेते हो, इतने मात्र से मैं प्रसन्न हो जाता। तो भगवान यही बात अर्जुन को कहते हैं कि जो परमात्मा सहज में ही प्रसन्न हो जाता है, जीवात्मा के सब प्रकार के दुखों को दूर कर देता है, ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो व्यक्ति अभागा कहलाता है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरितज होय विषय अनुरागी। तो इसलिए ये राज विद्या राज योग में भगवान ने अपने भक्तों के लिए एक सूत्र दिया है कि जीवन में जो कुछ तुम्हारे सुख दुख आ रहा है
ये तुम्हारे पहले जन्म का कर्म है, इसको निपटा लो, क्योंकि मेरे पास आते समय तुम्हें निर्मल होना पड़ता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इन्हें जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कष्ट आता है, उसकी परवाह किए बिना तुम मेरी आराधना करो, मेरे को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना लो। इसलिए आप लोगों ने कार्तिक के महीने में केवल भगवान की पूजन नहीं किया, आपने सत्संग भी किया, आपने भजन भी किया, आपने मंत्र भी सुने, और साथ साथ में आपने कार्तिक महात्मा और गीता जी का भी पाठ किया। तो एक गंगा भगवान के चरणों से निकली है और एक गीता है जो भगवान के मुख से निकली है। इतने सारे पुण्य आपने एक महीने तक किए, ये सारे पुण्य हमारे जीवन में विपत्ति के समय काम आ जाते हैं। तो इसलिए भूत प्रेतों की पूजा करने से तुम्हें सम्मान और धन तो मिल जाएगा, पर ये धन और सब कुछ यही छूट जाएगा। बाद में कोई तुम्हारे नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए परमात्मा की भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। पूरे सच्चिदानंद भगवान की